हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो गाइस, आज है मैं आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ। और जैसे कि आज मदर्स डे है, तो आप सभी लोगों को हैप्पी मदर्स डे। आप सभी लोग ऑल टाइम हमेशा ऐसे अपने बच्चों के साथ खुश रहे। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, आज के टिप्स में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे ऑयल वगैरह के किसी भी चीज़ के दाग लगा के अपने शर्ट वगैरह पर ले आते हैं। खासकर ये प्रॉब्लम हमें उनकी यूनिफॉर्म के साथ फेस करनी पड़ती है ना। कई बार पेंसिल्स के, पेन के मतलब जो भी है चला देते हैं, बच्चे चला लेते हैं। तो उनको रिमूव करने के आइडियाज़ मैं ऑलरेडी पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। अभी इस तरीके का दाग लगा कर लाए, हल्का सा स्पॉट है ऑयल का। तो मैं इसको हटाने के लिए यहाँ पर टेल्कम पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो टेल्कम पाउडर है वो बैक एंड फ्रंट दोनों साइड पर स्प्रिंकल किया हुआ है और बस अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है जितने में स्टेन लगा हुआ था। और बस इसको अब हम 10 मिनट्स के लिए ऐसे ही लीव छोड़ देंगे। ठीक है, तो आफ्टर 10 मिनट ये पाउडर जो है जितना भी इस पर होगा ऑयल का दाग वो सारा मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा। और फिर आप सारा पाउडर को धीरे धीरे करके साइड से हटा दीजिए। किसी भी टूथब्रश की हेल्प से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, हल्का हल्का इसको और रफ़ करना है जिससे कि पाउडर जितना भी अंदर तक गया है वो सारा बाहर आ जाए। तो आपको ये सेम प्रोसेस फ्रंट एंड बैक दोनों साइड करना है। तो इस तरीके से आप हल्के हल्के से इसको रफ़ करते जाइए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो टेल्कम पाउडर होता है वो हमारा जो भी नवी स्टेन होता है सबको रिमूव कर देगा अच्छे से एकदम से। और इस ट्रिक से आप देखेंगे कि अगर जो भी कोई ऑयल वगैरह का दाग लग जाता है तो 80% तो निकल ही जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल निकल चुका है। थोड़ा सा और रह रहा था तो मैंने सोचा हल्का सा और लगा दूँ एंड 85% यहाँ पर मेरे ख्याल से निकल चुका है। अब आप इसको वॉश करेंगे सोप वगैरह से तो ये पूरा 100% निकल जाएगा। तो नेक्स्ट टिप्स है गाइस, यहाँ पर देखिए, जब भी हम लोग कोई भी ऐसा ट्राउज़र या जीन्स वगैरह वेयर करते हैं, चाहे वो लेडीज़ हो, बच्चे हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, तो इतनी जिप है ना, जब भी वो बैठते हैं तो खुल जाती है। हम फिर से इसको ऊपर इस तरीके से कर लेते हैं, देन थोड़ी बहुत वो इस तरीके से खुल ही जाती है। कभी कभी इतनी खुलती है, कभी कभी इससे थोड़ी ज़्यादा भी खुली जाती है। ऑलमोस्ट देखा गया है कि इस तरीके से जिप खुल जाती है, जो कि देखने में बहुत ऑड और वियर्ड लगता है। तो चलिए इसके लिए एक छोटा सा हैक्स लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर देखिए, हर किसी की चेन में ना यहाँ पर एक छोटा सा होल देते हैं। ये देखिए, इसमें छोटा सा होल है ना, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई भी जो बालों वाली रबड़ होती है, हल्का सा छल्ला टाइप होते हैं, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये ना हो तो आप थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मोटा वूल का थ्रेड ले लीजिए और उसको भी आप इसमें इस तरीके से डाल लीजिए। देखिए, बहुत ही आसान है इसमें डालना। इस तरीके से मैंने मोड़ा है और बस इस होल में इस तरीके से डाला और इसको इस तरीके से पकड़ के और जो बचा हुआ हिस्सा था उसको अंदर से करके इस तरीके से खींच दिया है। ठीक है, बस ये हो गया हमारा। अब आप चेन को जैसे नीचे करनी है तो चेन को आप इस तरीके से खोलिए और ऊपर करिए और फटाफट से जो ये छल्ला है तो इसको इस तरीके से इसमें रबड़ में जो हमारा हुक होता है लगाने वाला, इसमें आप इस तरीके से डाल लीजिए। देन आप अपना हुकअप जो है इसको क्लोज़ कर दीजिए, इस तरीके से बंद कर लीजिए। तो क्या है, चेन विजिबल भी नहीं होगी, जो आपने रबड़ वगैरह लगाई है वो बिल्कुल विजिबल नहीं होगी और आपकी चेन भी बिल्कुल अपनी जगह से टच से मस भी नहीं होगी। और इस तरीके से आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। तो भाई नेक्स्ट टिप्स है, ये ज़्यादातर मतलब समर्स के लिए है, बिकॉज समर्स में हम जब भी अपने किचन में रात में काम फिनिश करते हैं तो देन थोड़ा बहुत आलस आ ही जाता है। तो इस तरीके की बास्केट में हम बर्तन वगैरह धोकर रखते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन क्या है, इसमें से पानी जो निकलता रहता है, क्योंकि जो हमारी सेल्फ होती है वो एकदम फ्लैट प्लेटफॉर्म होता है ना, तो उसमें पानी जो है वहीं का वहीं भरा रहता है और रात भर भरा रहता है। तो बहुत ज़्यादा गंदगी और चिपचिपा सा पानी हो जाता है, जो कि स्मेल भी काफ़ी करने लगता है और मक्खी मच्छर आने का भी काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप रात में जब भी बर्तन धोकर रखें तो उसको पाइपिंग ज़रूर कर दीजिएगा। और फिर आप चाहते हैं कि आपका प्लेटफॉर्म गीला ना हो, पानी अभी भी निकल रहा है बर्तनों में से, तो आप उसको इस तरीके से सिंक में रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, जितना भी पानी होगा वो आपके प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि सिंक में ही निकलेगा और सारे बर्तन आपके अच्छे से ड्राई हो जाएंगे।
ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना कि इस तरीके से रख देते हैं, लेकिन अब जैसे कि समर्स आ गए हैं, गर्मियों में हमारे किचन में कॉकरोच, मक्खी, मच्छरों का आना जाना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इन सब ट्रिक्स से बचने के लिए आप यहाँ पर इस तरीके से पिलो कवर्स का यूज़ कर सकते हैं। अपने पिलो कवर्स को रात में इस तरीके से बर्तनों को ढक कर रख दीजिएगा। और कई बार क्या होता है ना कि चलो अगर आपको लगता है कि मतलब छोटे मोटे होते हैं कॉकरोच वगैरह घुस जाएंगे, तो आप इस तरीके से पिलो कवर आजकल बहुत बड़े आते हैं, तो आप इसमें इस तरीके से बास्केट को पूरा उसके अंदर डालकर और अच्छे से चारों तरफ से इस तरीके से फोल्ड करके भी आप रख सकते हैं। एंड ना अगर अभी भी आपको लग रहा है कि हाँ पानी थोड़ा बहुत निकल रहा है, तो आप इसको मतलब प्लेटफॉर्म की बजाय अपने सिंक में भी वापस से सिंक में इस तरीके से आप रख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी बास्केट को उठाकर सिंक में रख दीजिएगा। तो सिंक में क्या है, रखने से दो आपको बेनिफिट होंगे। एक तो क्या है कि कॉकरोचेस वगैरह सिंक के थ्रू जो ज़्यादा आ जाते हैं वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमने रास्ता ब्लॉक कर दिया है, और आपके बर्तन वगैरह भी गंदे नहीं होंगे। और क्या होता है ना, जो बर्तन हम रात में धोकर रखते हैं उन्हीं बर्तनों की हमें सुबह कई ज़्यादा नीड पड़ती है, बिकॉज़ बच्चों का लंच वगैरह बनाना पड़ता है। सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 साढ़े 6 तक हमें उनका जो होता है लंच बॉक्स तैयार करना होता है। तो फिर से इन बर्तनों को धोकर यूज़ करना काफ़ी थोड़ा मतलब टाइम जाता है इस चीज़ में, है ना। तो मैं हमेशा रात में जो बर्तन होते हैं रात में और मॉर्निंग में मुझे उन्हीं बर्तनों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो मैं इनको ऐसे ही ढक कर रख देती हूँ एंड सुबह मॉर्निंग में मैं इनको यूज़ करती हूँ। गाइस, तो इस तरीके की बास्केट यूज़ करते हैं। तो मैंने इसका वीडियो आपके साथ फुल ट्यूटोरियल शेयर किया हुआ है कि आप इस तरीके से कैसे बना सकते हैं। लेकिन बास्केट तो इस तरीके से बहुत से लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इस तरीके से कवर्स वगैरह नहीं लगाए होते हैं, उनकी खुली रखी रहती है। बहुत से लोग इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ सामान वगैरह रखने के लिए यूज़ किया है, कुछ लोग बर्तन वगैरह रखने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो क्या ये प्लेस खुला रहता है रात भर, और मक्खी मच्छर कॉकरोचेस इन पर भी आना जाना शुरू कर देते हैं। अगर आप बर्तन रखें तो सारे बर्तनों में घूम जाते हैं, और फिर हमें मॉर्निंग में हर बर्तन को धोकर यूज़ करना होता है। क्योंकि बर्तन जो भी अगर आपका खुला रखा है, तो चाहे भले ही मतलब धुला हुआ हो, लेकिन आप उसको यूज़ करने से पहले एक बार वॉश ज़रूर कर लीजिए। अगर जैसे कि कबर्ड्स वगैरह में रखे हैं देन तब ज़रूरत नहीं पड़ती है इतनी, लेकिन अगर हम ओपन प्लेस पर रखते हैं तो हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो आप इस तरीके से पिलो कवर्स वगैरह उनको कवर करके रखिएगा, जिससे कि वो हमारे किसी भी चीज़ को हार्म ना कर पाएँ। बिकॉज इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से काफ़ी बड़ी बड़ी बीमारियाँ हमें हो जाती हैं, और ख़ासकर ये समर्स में बहुत ज़्यादा होता है। तो गाइज़ अब बात करते हैं आज की जो हैक्स से सारे समर्स से रिलेटेड ही हैं। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए मैंने एक छोटे से बकेट में पानी लिया है, क्योंकि मैं इस सॉल्यूशन को अपने सिर्फ अभी किचन के लिए तैयार कर रही हूँ। अगर आप अपने पूरे घर में यूज़ करना चाहते हैं तो आप बड़ी बकेट वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ढक्कन विनेगर लिया है, और यहाँ पर अब मैं एक चम्मच में यहाँ पर सॉल्ट डालूँगी। ठीक है। और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अगर आप चाहें तो इसमें आप जो भी फ्लोर क्लीनर यूज़ करते हैं, या डिटर्जेंट वगैरह या शैम्पू वगैरह कुछ भी आप इसमें डालकर और अच्छे से मिक्स करके आप पोंछा लगा सकते हैं। मैंने मॉर्निंग में पोंछा लगा दिया था, बट अब मैं जो इस चीज़ को सिर्फ 2 चीज़ों से ही लगा रही हूँ, बिकॉज़ अभी फ्लोर वगैरह ज़्यादा गंदा नहीं है। तो मैं हफ्ते में 1 या 2 बार ही बस यूज़ करती हूँ। जैसे कि मुझे शैम्पू या फ्लोर क्लीनर वगैरह जो होता है वो हफ्ते में 2 बार यूज़ करती हूँ। बाकी का मैं नॉर्मल पोंछा लगाती हूँ, विनेगर डाल के या नमक डाल के, या फिर दोनों को डाल के। इस तरीके से ही मैं पोंछा लगाती हूँ। अपनी सेल्फ वगैरह जो भी होती है, किचन का जो प्लेटफॉर्म वगैरह होता है या फ्लोर होता है, तो उसको मैं हमेशा इस तरीके से, क्योंकि इनमें मक्खी मच्छर, क्योंकि हम खाना वगैरह सब बनाते हैं, मीठा बनता है, कुछ भी बनता है, तो मक्खी और मक्खियों का ज़्यादातर आना जाना शुरू हो जाता है। तो अगर आप इस तरीके से विनेगर डाल के पोंछा लगाते हैं तो क्या होता है ना कि विनेगर का टेस्ट काफ़ी खट्टा होता है, जो कि मक्खियों को बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो आप इस तरीके से, अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप लेमन का यूज़ भी कर सकते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पर एक सॉल्यूशन यही तैयार किया है। इसमें मैंने इक्वल मात्रा में लिया था जो हमारा पानी और क्या नाम विनेगर, दोनों को एक इक्वल पार्ट में लिया। अब कई बार होता है ना कि मक्खी मच्छर जो होता है ऊपर तक वॉल पर हो जाते हैं, ठीक है, हमारे डिब्बे वगैरह पर चिपक जाती है मक्खियाँ वगैरह, तो आप उन सब चीज़ों पर इसे स्प्रे कर सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट टिप है कि हम यहाँ पर देखिए बूंदे टाइप अपने ईयरिंग्स को यूज़ करते थे, बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हमें इस तरीके का लुक पसंद नहीं आता, तो हम सोचते हैं कि हमारी ईयरिंग्स थोड़े से बड़े हो जाए तो कितना मज़ा आ जाए। तो गाइस मैं यहाँ पर इनके साथ एक ट्रिक फॉलो करती हूँ, छोटा सा टिप शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये लटकन वाले ईयरिंग्स लिए थे, इनमें हुक लगी हुई थी, जो हुक वाला
कुंडा होता है ना डालने के लिए, तो मैंने उसको निकाल दिया है। अब मैं इसमें तरह तरह के ईयरिंग्स डालकर पहनती रहती हूँ, जैसा भी मेरा मन करता है। कभी कभी मैचिंग का मन करता है तो मैचिंग के छोटे छोटे से टॉप्स होते हैं ना, उनको इसमें डाल लेती हूँ और पहन लेती हूँ, तो इसका लुक बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके से। तो एक ईयरिंग से आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अपने मैचिंग के ईयरिंग्स को पहन सकते हैं, और इस तरीके से इसका लुक बहुत ही अच्छा लगता है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हाँ, तो इस तरीके से मैं ट्राई करती रहती हूँ। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ईयरिंग्स वगैरह मैं छोटे छोटे हैक्स ट्राई करती रहती हूँ। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सकें और आप मेरे वीडियोज़ को ऐसे ही इंजॉय कर पाएँ। तो गाइज़ आज है मदर्स डे, तो आप सभी लोगों को हैप्पी मदर्स डे। बाय बाय।